गुड मॉर्निंग फ्रेंड, ऑल ऑफ यू। आज हम हमारे न्यूज चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम राजस्थान के भूगोल को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की जलवायु की विशेषता के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम राजस्थान के मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, राजस्थान में मिट्टियों की क्या विशेषता है, राजस्थान का जो मिट्टियों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया हुआ है, या उनकी विस्तृत जानकारी के बारे में कौन कौन से जिलों में राजस्थान की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक वैज्ञानिक है डॉक्टर बेनेट। उनके अनुसार के मिट्टी क्या होती है, यानी मिट्टी को अगर अपन परिभाषित करें तो उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत पर जितने भी असंगठित कण या पदार्थ या तत्व, जैसे पेड़ पौधे के ह्यूमस या जीवांश या जो छोटे बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको अपन सम्मिलित रूप से ऊपरी परत को अपन क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है, और ये है डॉक्टर बेनेट के अनुसार। फिर राजस्थान की जो चट्टानें हैं, या राजस्थान की जलवायु है, या राजस्थान के जो भौतिक विभाजन है, या राजस्थान के जो उच्चावच है, उनके जो उनमें सब में अलग अलग विभिन्नता है। उन विभिन्नता के कारण राजस्थान की जो मिट्टी है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि कहीं चट्टानें मुलायम है, कहीं मरुस्थल है, कहीं कठोर चट्टानें हैं। तो ये जो मिट्टी है वो चट्टानों के विघटन से ही बनती है या जीवाश्म के कारण बनती है। तो उन सभी विभिन्नताओं के कारण राजस्थान की जो मिट्टी है वो भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो राजस्थान की जो मिट्टी है उनको 10 प्रकार से, यानी रंग, संरचना व गठन के आधार पर 10 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है। राजस्थान की मिट्टियों को 10 प्रकार की मिट्टियों में बांटा गया है। अपन सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में। यानी मरुस्थलीय मिट्टी, यानी जो आप देख रहे हैं कि ये जो मैप है राजस्थान का, मैंने छोटा सा मैप बनाया, उसमें जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे मरुस्थलीय मिट्टी में अधिकांश जिले जो मरुस्थल के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश के आते हैं, और मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता यह है कि इसके जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। इसके जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और इसमें नमी धारण करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल कम होती है, क्योंकि यह जो मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, और जो मिट्टी के कणों के आकार के अनुसार इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही कम होती है। और ये एक प्रकार की अनउपजाऊ प्रकार की जो मिट्टी है, इसको उपजाऊ बनाने के लिए बहुत अधिक खाद या रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, और इसके लिए जो है ये एक अक्षेत्रीय प्रकार की मिट्टी है, यानी इसका जो क्षेत्र है वो निश्चित नहीं है। ये जो पवन के साथ उड़कर एक मिट्टी के कण दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, या जब पानी के साथ में, तो हो सकता है कभी ज्यादा बाढ़ आए या तो पानी के साथ में भी मिट्टी के कण बह कर जा सकते हैं। यानी इसका निर्माण है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने से हुआ, यानी ये अपने क्षेत्र की नहीं, यह इस क्षेत्र स्थानांतरण के कारण अक्षेत्रीय प्रकार की मिट्टी का प्रकार है। जिसमें अपन देखते हैं कि राजस्थान के जैसे इधर वाले जिले आते हैं, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, इन जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी। अब अपन बात करते हैं, और इसी मरुस्थलीय मिट्टी को जो अमेरिका जो वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने अपने वर्गीकरण के अनुसार जो अंग्रेजी के नाम बताए थे, उनमें अनुसार अपन के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें एंटीसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय प्रकार अमेरिका के अनुसार हमारे यहाँ भी एंटीसोल प्रकार की मिट्टी की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में या शुष्क या अर्धशुष्क भागों में। फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर कि जो ये मरुस्थलीय मिट्टी हो गई, रेतीली मिट्टी। अब अपन बात करते हैं कि एक लवणीय मिट्टी आती है, यानी जो बाड़मेर और जो जालोर का क्षेत्र है वहां पर लवणीय मिट्टी है कुछ, और कुछ क्षेत्र जो गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र जहां पर लवणीय मिट्टी पाई जाती है। जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ में जो नहरीकरण हुआ है, उन नहरीकरण के कारण वहां की जो मिट्टी है दलदली सी हो गई है, दलदली सी, और वहां पर जो दलदली होने के कारण वहां पर जो अनउपजाऊ प्रकार की मिट्टी हो गई है,
और उसके लिए रॉक फास्फेट जिप्सम की आवश्यकता है। जैसे हनुमानगढ़ का एक गांव है बड़ापल गांव, वहां पर ये देखने को मिलती है, जैसे उसको अपन सेम की समस्या भी कह सकते हैं। और जो बाड़मेर और जालौर में लवणीय होने का कारण है कि वहां पर जो कपड़ा उद्योग है, रंगाई छपाई का उद्योग, उनके जो रासायनिक प्रदूषण के कारण वहां की जो मिट्टी की नमी है या उनमें जो प्रदूषण है उसके कारण यहाँ की मिट्टी जो अधिक लवणीय हो गई है। ये है अपन की लवणीय मिट्टी की विशेषता। रेतीली मिट्टी हो गया, लवणीय मिट्टी हो गया। फिर अपन बात करते हैं, एक आता है आपके दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी है जो आपकी ये पाई जाती है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, गंगानगर, हनुमानगढ़। यानी जो इधर वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, यहाँ के अधिकांश जिले व भरतपुर संभाग, इसमें ये मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी की विशेषता है कि इसका रंग हल्का होता है, इसका रंग हल्का लाल होता है और यहाँ गेहूं, सरसों, कपास, तंबाकू और नाइट्रोजन जैसी जो फसलें होती हैं इस मिट्टी के लिए उपयुक्त है। और इसमें जो चूना और फास्फोरस और पोटाश, इन तत्वों की प्रधानता होती है और नाइट्रोजन की इसमें क्या होती है, कमी होती है। यानी जो दोमट मिट्टी की मुख्य विशेषता है वो नाइट्रोजन की तो कमी होगी और चूना, फास्फोरस और पोटाश, इन तत्वों की क्या होगी, आपकी अधिकता होगी। यह है आपकी दोमट मिट्टी के प्रकार, दोमट मिट्टी। फिर एक आता है आपके दोमट मिट्टी के अलावा आता है एक, यहां पर लिखा हुआ है लाल पीली मिट्टी। जैसे यह है आपकी लाल पीली मिट्टी, यहाँ पर यानी अरावली के पूर्वी क्षेत्र वाली जो मिट्टी होती है लाल पीली मिट्टी, इसमें अपन देखते हैं जैसे लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कुछ क्षेत्र तो ये बीच वाले क्षेत्र में पाई जाती है और कुछ यहाँ पर भी पाई जाती है। जैसे जिले बता देते हैं, सवाई माधोपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग। यानी सवाई माधोपुर है, राजसमंद है, सिरोही है, उदयपुर है, भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग। इसमें नाइट्रोजन व चूने के पदार्थों की क्या होती है, कमी होती है। इसमें जो आपकी लाल पीली मिट्टी होती है, नाइट्रोजन और चूने की कमी। और इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट प्रकार की चट्टानों के टूटने के कारण या उनके विघटन के कारण इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसका लाल रंग लोहे ऑक्साइड के कारण हुआ। इस मिट्टी का लाल रंग किसके कारण हुआ, लोहे ऑक्साइड के कारण हुआ। और इस मिट्टी में मूंगफली व कपास पाया जाता है। मूंगफली व कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। फिर अपन बात करते हैं लाल पीली मिट्टी के बाद में मध्यम काली मिट्टी यानी जो अपन के मालवा का पठार है वो लगता है। यानी जो यहाँ से जैसे अपन कह सकते हैं ज्वालामुखी से निर्मित जो दक्कन के पठार का एक हिस्सा है मालवा का पठार, और जो ज्वालामुखी के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ उसका कुछ क्षेत्र राजस्थान से भी लगता है, हड़ौती क्षेत्र से। और हड़ौती क्षेत्र में जैसे कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी आदि क्षेत्र आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या चीका प्रधान मिट्टी है, इसमें जो चिकने की मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और इसमें काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है और इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी है जो आपकी अधिक समय तक जल की मात्रा को अपने अंदर धारण करके रखती है। और इस मिट्टी को स्वतः जुती हुई मिट्टी के भी कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी जो एक बार पानी पिलाने के बाद या एक बार सिंचित होने के बाद में इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। तो इस मिट्टी को जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह जुती हुई मिट्टी है, तो इसलिए इसको अपन कहते हैं स्वतः जुती हुई मिट्टी, कहते हैं काली मिट्टी को। और काली मिट्टी में जो आपके है कैल्शियम, पोटास ये पर्याप्त मात्रा में होती है। जो मिट्टी उपजाऊ होगी उसमें कैल्शियम और पोटास की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होगी और नाइट्रोजन की कमी होगी। इस मिट्टी में अपन कपास, सोयाबीन, गन्ना, धनिया और चावल, यानी मुख्यतया काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि कपास, चावल, गन्ना, धनिया, सोयाबीन ये फसलें इसमें सर्वाधिक होती है। इस प्रकार अपन ने पढ़ा मध्यम काली मिट्टी। एक मिट्टी आती है आपके मध्यम काली मिट्टी के बाद में अपन पढ़ते हैं मिश्रित लाल काली मिट्टी।
मिश्रित लाल काली मिट्टी। इसमें जैसे जिले देखते हैं बांसवाड़ा, पूरी, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। यानी बांसवाड़ा, पूरी, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। जो लाल पीली मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी होती है। और नाइट्रोजन लाल पीली में भी नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी थी और लाल काली में भी नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी है। चीका प्रदान है। और ये जो लाल पीली मिट्टी है ये भी कपास, गन्ना और मक्का के लिए बड़ी उपजाऊ मिट्टी है। कपास, गन्ना और मक्का के लिए बड़ी उपजाऊ मिट्टी है जो लाल पीली मिट्टी है ये वाली। तो अपन ने पढ़ा रेतीली मिट्टी, अपन ने पढ़ लिया। लवणी मिट्टी पढ़ा, लाल पीली मिट्टी पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं लाल लोमी मिट्टी। ये एक है आपके लाल लोमी मिट्टी जो इधर दक्षिण क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता, जैसे देखो इसके क्षेत्र, यह डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य व दक्षिणी क्षेत्र, उदयपुर का मध्य व दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी राजसमंद आदि स्थानों पर पाई जाती है। और इस मिट्टी का जो निर्माण है वो कायांतरित चट्टानों से हुआ, यानी कि औषधि व आग्नेय चट्टानों का जो रूपांतरित चट्टान होते हैं, कायांतरित चट्टान, उनसे इसका निर्माण हुआ है आपके लाल लोमी मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस और ह्यूमस तीनों की कमी होती है क्योंकि ये अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है। और लाल लोमी जिसमें भी लाल रंग होगा वो लोहे ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। मिट्टी का रंग लाल किसके कारण, लोहे ऑक्साइड के कारण होता है। और मक्का, चावल और गन्ना, मक्का, चावल और गन्ने की फसलों के लिए लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर और बांसवाड़ा मुख्यतः क्षेत्रों में पाई जाती है और राजसमंद, उदयपुर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है ये मिट्टी। तो ये हो गया आपके लाल लोमी मिट्टी वाला भी हो गया, मध्यम काली हो गया, लाल पीली हो गया। और भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो जो ये भूरी रेतीली मिट्टी है, अरावली का जो पूर्वी भाग होता है जहां पर बनास नदी का पर्वत क्षेत्र होता है उसे अपन भूरी रेतीली मिट्टी कहते हैं। जैसे अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कुछ क्षेत्र आपके करौली, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं, एक आती है धूसर मरुस्थलीय मिट्टी, यानी अरावली के पश्चिम में जो बांगर क्षेत्र होता है, जैसे सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, ये वाला क्षेत्र, शेखावटी या बांगर क्षेत्र, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी प्रकार की। फिर एक आता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का मतलब ये होता है कि जो अरावली के या राजस्थान में जो भी पहाड़ी इलाके पाए जाते हैं उनके ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। जो पर्वतीय मिट्टी की विशेषता यह है कि ये पर्वतों पे होने के कारण इसकी जो मिट्टी की परत है वो बिल्कुल पतली होती है, क्योंकि वहां पर कठोर चट्टानें होती हैं। तो परत अगर पतली है तो वहां पर जो कृषि के लिए ये अन्य प्रकार की मिट्टी हो जाए, क्योंकि वहां कृषि फसलें उग नहीं पाएगी या वहां जो मिट्टी की परत है वो मोटी नहीं है। मोटी नहीं होने के कारण वहां पर ये फसलें के लिए अनुपयोगी प्रकार की मिट्टी है, क्योंकि इसमें मिट्टी की जो गहराई है वो कम है, यानी मिट्टी की जो परत है वो बिल्कुल पतली परत है। अब जो अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार राजस्थान में भी कुछ 4-5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जैसे मैंने एक आपको बता दिया था कि जो मरुस्थलीय प्रदेश की मिट्टी है वहां पर आपकी एंटीसोल प्रकार की जो मिट्टी की विशेषताएं पाई जाती है, एंटीसोल प्रकार की। फिर अपन ने पढ़ा था एक होता है आपके एरिडोसोल। एरिडोसोल है ये आपके अर्ध शुष्क क्षेत्र के हो या बांगर क्षेत्र के हो, यहाँ पर अर्ध शुष्क क्षेत्र के हो चाहे बांगर, ये नागौर, चूरू, झुंझुनू ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर एरिडोसोल्स मिट्टी यानी जो अमेरिका की एरिडोसोल्स मिट्टी की विशेषता है वो यहाँ पर अपन के बांगर क्षेत्र या अर्ध शुष्क प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं इंसेप्टिसोल मिट्टी। इंसेप्टिसोल मिट्टी ये उपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। जैसे इनके लिए जिले हैं सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। यानी राजस्थान के सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में ये इंसेप्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। फिर एक मिट्टी की अपन बात करते हैं एल्फिसोल मिट्टी। एक अपन बात करते हैं जो पूरी मैदानी क्षेत्र है, ये इधर वाला पूरी मैदानी क्षेत्र, वहां पर आपकी एल्फिसोल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अमेरिका की जो मिट्टी एल्फिसोल, उनकी विशेषता अपन के पूर्वी क्षेत्र में मिलती है, जो गंगा यमुना का मैदान है वहां पर।
ये वाला क्षेत्र राजस्थान का पूरी क्षेत्र जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर आता है एक अमेरिका की वर्टिसोल मिट्टी। वर्टिसोल मिट्टी यानी जो वर्टिसोल मिट्टी है जो हड़ौती क्षेत्र में, वर्टिसोल का मतलब काली मिट्टी, तो काली मिट्टी हड़ौती क्षेत्र में मिलती है, कोटा, बूंदी, बारा, जलवाड़, इसलिए जो यह विशेषता है ये काली मिट्टी की, वो वर्टिसोल मिट्टी की विशेषता है। इस प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पूछे तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पूछे। और अमेरिका के वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछे तो इनसेप्टिसोल मिट्टी है वो सर्वाधिक पाई जाती है। इस प्रकार अपन ने मिट्टी के बारे में, मिट्टियों के गठन, मिट्टियों की विशेषताएं, मिट्टियों का रंग कैसा होता है और मिट्टियों में कौन कौन सी फसलें, कौन कौन से जिले, इन सभी के बारे में अपन ने इस अध्याय में अध्ययन किया है। थैंक यू।